नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी साउंड में। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो एक गांव की लड़की की है। दर्द भरी कहानी है। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की कहानियाँ मैं रोज़ लेकर आती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बिहार के एक गांव में राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार की थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए राधा जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। राधा अब 21 साल की हो गई थी और उसके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर राधा को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और राधा इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर किशन नाम का एक लड़का राधा से बेहद प्यार करता था और राधा के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में राधा की लकड़ियाँ बिकवाने पहुंच जाता था। राधा किशन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद राधा को किशन के प्यार पर भरोसा नहीं था। किशन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिता बाजार में सब्जी की रेडी लगाते थे, लेकिन शायद किशन के पिताजी को मालूम था कि वो राधा से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का किशन अपने पिताजी को ये कहकर राधा की लकड़ियाँ बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, राधा का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियाँ बिकवाने जाता हूँ। लेकिन किशन के पिताजी को उसकी यह बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन राधा को किशन के साथ लकड़ियाँ बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और एक दिन राधा ने किशन के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि किशन उससे ज़बरदस्ती चेप होता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियाँ बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। राधा की यह बात सुनकर किशन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब राधा बाजार में लकड़ियाँ बेचने गई तो किशन उसके साथ लकड़ियाँ बिकवाने नहीं गया और उस दिन राधा की लकड़ियाँ बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियाँ बच गई थी। अब राधा को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियाँ नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियाँ बिकी है और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। राधा जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी किसी गाड़ी वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चले। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी गाड़ी वाला नहीं खड़ा था। राधा अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे किशन की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी किशन के घर पहुंची। फिर वो जोर जोर से
उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। तब किशन घर का दरवाज़ा खोलता है तो किशन राधा को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और राधा से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? तभी राधा कहती है कि किशन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी गाड़ी वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी किशन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी के रेहड़ी निकाल लेता है और रेहड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी राधा के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से राधा के पिताजी को किशन और उसका दोस्त रेहड़ी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में राधा के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक हैं, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी है, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाई अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी किशन कहता है कि राधा, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। राधा अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो राधा से कहते हैं कि बेटी, तुम किशन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी किशन का दोस्त भी बोलता है कि राधा, किशन ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब राधा से ही लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और राधा, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि किशन के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब राधा को विश्वास हो जाता है कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही किशन दवाई लेकर आ जाता है और राधा से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है। चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही गाड़ी वाला खड़ा हुआ था। किशन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेहड़ी लेकर घर पहुंचा देना, मैं गाड़ी से राधा के पिताजी को घर छोड़ आता हूँ। राधा किशन से बहुत खुश थी कि किशन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और किशन गाड़ी वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी किशन जाने लगता है तो राधा उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उसे माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि किशन, कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? राधा की ये बात सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि राधा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब राधा कहती है, किशन, तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब किशन कहता है, राधा, आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्त, राधा को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी राधा और किशन की प्रेम कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको
यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।